पिछले 55 दिन से जारी रूस यूक्रेन जंग को लेकर आज एक बहुत बड़ा दिन है। यानी आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर पूरी दुनिया की नजर है। आज पुतिन न्यूक्लियर हमले को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। TV9 भारतवर्ष ने सूत्रों के हवाले से 48 घंटे पहले बताया था कि पुतिन आज न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। TV9 की खबर पर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने भी मुहर लगा दी है। दुनिया कई तरह की आशंकाओं से घिरी और डरी हुई है। पुतिन की न्यूक्लियर हमले की डेडलाइन आज ही की है और इसी बीच रूस ने यूक्रेन में जंग के दूसरे और फाइनल राउंड का ऐलान कर दिया। रूस ने डोनबास पर कब्जे के लिए आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। उधर अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेगा और राष्ट्रपति बाइडेन भी कीव का दौरा नहीं करेंगे। पुतिन के एटमी हमले की आशंका और दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं तीसरा विश्व युद्ध टॉप 9। रूस यूक्रेन जंग के बीच आज रूस की ओर से न्यूक्लियर हमले की आशंका है। न्यूक्लियर हमले की डेडलाइन आज ही बताई गई है। TV9 भारतवर्ष ने 48 घंटे पहले ही सूत्रों के हवाले से बताया था कि 19 अप्रैल यानी आज रूस न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अब TV9 की खबर पर ब्रिटिश खुफिया सूत्रों ने मुहर लगा दी है। यूक्रेन पर महाविध्वंस का समय फिक्स हो चुका है। 2 दिन पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के लिए अभ्यास करने का आदेश भी दिया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि दुनिया को रूस के न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार रहना होगा। मॉस्को में कल रूस की द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत का जश्न मनाने के लिए हर साल 9 मई को मनाए जाने वाले विक्ट्री डे परेड का रिहर्सल किया गया है। कहा जा रहा है 9 मई को होने वाले विक्ट्री परेड के दिन ही पुतिन यूक्रेन में जीत का ऐलान कर सकते हैं। विक्ट्री डे के रिहर्सल परेड के दौरान मॉस्को के आसमान में डूम्सडे प्लेन ने उड़ान भरी, जिसका एस्कॉर्ट कई फाइटर जेट भी कर रहे थे। डूम्सडे प्लेन न्यूक्लियर हमले को झेलने में सक्षम है और रूस की तीनों सेना इसी प्लेन से कंट्रोल की जा सकती है। डूम्सडे प्लेन की उड़ान यूक्रेन पर एटमी हमले की ओर भी इशारा कर रही है। रूस ने कल यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर जबरदस्त हमले किए हैं। पोलैंड बॉर्डर के करीब रूस ने न्यूक्लियर बॉम्बर भी उड़ाए। यूक्रेन पोलैंड की सीमा के करीब लविव पर रूस ने बड़ा हमला किया। रूस के इस हमले में 8 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए, जिसमें एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है। हालांकि बुरी तरह से घायल बच्चे की जान किसी तरह से बच गई। अस्पताल में बच्चे के हाथ की सर्जरी की गई। इससे पहले पिछले महीने भी रूस ने बाइडेन के पोलैंड दौरे के दौरान लविव पर मिसाइल से अटैक किया था। रूस ने यूक्रेन पर आर पार की जंग की शुरुआत कर दी है। रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी टैंक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। बेलारूस की सीमा यूक्रेन की सीमा से मिलती है। रूस बेलारूस की सीमा से पहले ही यूक्रेन के निप्रो, मिकोलेव, लविव और पोल्टावा में मिसाइल हमले तेज कर चुका है। यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने से महीनों पहले ही रूस ने बेलारूस में अपना सैन्य ठिकाना बना लिया था। इस बीच रूस के एक सैन्य ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले युवा वॉलंटियर्स को यूक्रेन की जंग में भेजा जाएगा। रूस ब्लैक सी से भी यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि रूस की वारशिप से 18 अप्रैल को यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर 36 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। रूस ने पहले भी ब्लैक सी से कैलिबर क्रूज मिसाइल से यूक्रेन पर हमले कर चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले यूक्रेन के ओडेसा के करीब ब्लैक सी में रूस के सबसे मजबूत माने जाने वाले युद्धपोत मोस्कवा को यूक्रेन ने अपने हमले में तबाह करने का दावा किया था। मोस्कवा के समंदर में डूबने से रूस को बहुत बड़ा झटका लगा था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे की कोई योजना फिलहाल नहीं है। कुछ दिन पहले बाइडेन ने खुद कहा था कि वो कीव का दौरा करने के लिए तैयार हैं। 2 दिन पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि वो चाहते हैं कि बाइडेन कीव का दौरा करें। व्हाइट हाउस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि यूक्रेन में अपनी सेना भेजने का अमेरिका का कोई इरादा नहीं है। इस बीच पुतिन की धमकी के बाद अमेरिका ने किसी भी हमले का जवाब देने की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सैनिक अपनी तैयारियों को परखने में जुट गए हैं।
अमेरिका भले यूक्रेन में अपनी सेना को उतारने से इनकार करता रहा है, लेकिन वो यूक्रेन को सैन्य मदद लगातार कर रहा है। डोनबास में शुरू हुई आर पार की जंग के बीच अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि यूक्रेन की मदद के लिए वो 18 और होवित्जर तोप भेज रहा है। इसके साथ अमेरिका यूक्रेनी फौज के जवानों को होवित्जर तोप के इस्तेमाल के साथ साथ दूसरे हथियारों को चलाने की भी ट्रेनिंग देगा। ये ट्रेनिंग यूक्रेन के बाहर किसी देश में दी जाएगी। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन में अपने टैक्टिकल ग्रुप के 76 बटालियन और उतार दिए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।